8.38 का इसको नुकसान है। लगभग सबका ऐसा ही हुआ है इस शिफ्ट में, समझ गए? तो भाई ये शिफ्ट से किसी को अगर कोई परेशानी हो कि भाई मेरा घटा क्यों, तो इस शिफ्ट में सबके घट रहे हैं, तो इसलिए बहुत टेंशन लेना मत। सबको इस शिफ्ट को सबसे आसान माना गया था। चलो अब बात कर लेते हैं, अभी मानते कैसे आसान? भाई जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर बच्चे पा रहे होंगे उस शिफ्ट को सबसे आसान मान लिया। तो ये एक तरीका होता है जो उस लेवल पे चेक होती हैं चीजें, जब क्योंकि उनके पास सबकी कॉपियां हैं। हमारे पास गूगल डेटा दोगे तो भी लिमिटेड ही बच्चे दे पाओगे, सब तो एक एक बच्चा तो नहीं भर सकता। 25 लाख ने एग्जाम दिया, 25 लाख गूगल फॉर्म तो आ ही नहीं सकते। हम जो सारी कैलकुलेशन करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बच्चे गूगल फॉर्म भर देंगे, उस 1 लाख पे कैलकुलेशन हो सकती हैं। और इनके पास सभी बच्चों का डेटा है, तो उस हिसाब से एवरेज निकलता है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, मैक्सिमम क्या है, और उस शिफ्ट में एवरेज कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है उसको जानेंगे। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन ये मिला, और शिफ्ट 2 में इतना मिला, शिफ्ट 3 में इतना मिला, माइनस इसमें कुछ नहीं हुआ। और एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब करीब, मैक्सिमम इतना था, मैक्सिमम लिख दिया, देखो मैक्सिमम ये रहा, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 4.6 का, एवरेज सबका तो 4.5 नंबर के आसपास। आप देखो 4 फरवरी की शिफ्ट में सबको मिल रहे होंगे, 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में सबको करीब 8 नंबर मिल रहे हैं, मैक्सिमम इसमें 12.79 तक भी मिले हैं। 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में मैक्सिमम 7.63 तक मिले हैं, हमारे पास डेटा जो है। अब देखना आपको कितना मिला है, और एवरेज इतना मिला है इस शिफ्ट में। 5 फरवरी की तीनों शिफ्टों में देखूं तो 10.76 मैक्सिमम है 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, 6.9 इसमें एवरेज है, जो सब बच्चों को एवरेज जो निकाला है। 12.62 मैक्सिमम है, 7.5। देखो कितना एवरेज से भी कितना फालतू हो जाता है कभी कभी, 7.5 और वो 12.6, करीब 5 नंबर ज्यादा मैक्सिमम वाला कभी कभी ऐसे ले जाता है। 12, और इस मैक्सिमम का किसी को नहीं पता होता। कोई कहने लगे कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं जो मेरे को मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिले, वो किसी को कोई पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस आपको भी नहीं पता ना किस क्वेश्चन को बच्चे ज्यादा टच करेंगे और किसको कम। मैं उस पर ज्यादा जोर मारूं जिसको कम टच करेंगे, तो फिर तब वो बनती है ऐसी बात। वो हो ही नहीं सकता, वो मुझे पता ही नहीं किस क्वेश्चन को बच्चे कम करेंगे, है ना? आपको कई बार लगता होगा कोई क्वेश्चन हार्ड है और आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती होगी रीजनिंग में सीरीज बहुत मुश्किल है, और आपने सॉल्व करके पता लगा लिया कि यार ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा, पर मैंने कर दिया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। समझ में आई ये बात कि कैसे क्लैरिटी आती है? तब ऐसा थोड़ा बहुत अंदाजा अपना लगा सकते हो बस मैक्सिमम की तरफ। तो 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट 10.17 मैक्सिमम है, ओ सॉरी एवरेज है, 11.36 इसमें जो है मैक्सिमम मिले हैं। शिफ्ट 2 में 6 फरवरी को 14.36 मैक्सिमम है। अब देखो यहाँ कितना फर्क है, एवरेज इसमें 3-4 का है, और मैक्सिमम एक बच्चे को 14.36। हो सकता है इसमें थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क रहता होगा, पर इसमें हो सकता है ये डेटा से चेक ना हो किया हो, या किसी ने गलत शिफ्ट भर दिया हो सकता है। पर स्कोर कार्ड से मैंने बोला था टीम को मैच कर लेना, पर हो सकता है इसमें टीम से गलती हुई हो, क्योंकि इतना नंबर 10-11 नंबर का तो नहीं हो सकता भाई, 5-7 का तो नजर आ रहा है। शिफ्ट थर्ड 15 नंबर और ये 8.14, ये एवरेज मिला है इसमें, और 15 नंबर मैक्सिमम मिले। तो ऐसे आप हर शिफ्ट का देख सकते हो कि कितना जो है एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में, सबको इसके इर्द गिर्द मिल रहे होंगे, अपनी शिफ्टों में चेक कर लेना। और देखो ये बाकी की शिफ्ट हो गई, सबको लगभग इस रेंज में मिल रहे होंगे अपनी शिफ्टों में, और ये मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में ये है।